गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संध्या पांडे क्लास 12 हिंदी के संस्कृत खंड के प्रथम अध्याय भोजस्य औदार्यम नामक पाठ का वाचन कार्य एवं अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप अपना पाठ्य पुस्तक का यह चैप्टर अपने सामने खोल कर रखें, जिससे पंक्तिबद्ध पढ़ने और उस पाठ को समझने में आसानी होगी। चलते हैं पाठ की तरफ। देखिएगा, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। तब कभी द्वारपाल आकर के महाराज भोज से कहा, देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वार वर्तते इति। ऐसा विद्वान दरवाजे पर आया है जिसके शरीर में कौपीन, कौपीन माने होता है लंगोटी, लंगोटी ही शेष है, अर्थात वह निर्वस्त्र है। राजा प्रवेश इति आह। राजा ने प्राह मने कहा, उसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजम अवलोक्य। तब वह प्रवेश करके, वह कवि भोज को देख करके, अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, आज हमारी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, इति मत्वा, ऐसा मान करके, तुष्टो संतुष्ट हो करके, हर्ष अश्रुनि मुमोच, हर्ष के आंसुओं को बहाने लगा। राजा तम अवलोक्य प्राह। राजा ने उसे देखकर कहा, कवि, हे कवि, किम रोदसी, तुम क्यों रो रहे हो। ततः कवि आह, कवि राह है ना, कवि आह। तब कवि ने कहा, राजन आकाण्य मद गृहम स्थितिम। हे राजन, मेरे घर की स्थिति मने स्थिति को आकाण्यम मने सुनिए। हे राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अब इस श्लोक के रूप में वह कवि अपने घर की स्थिति को राजा से बता रहा है। ध्यान से देखिएगा। अये लाजान उच्चे पथि वचनम आकाण्य गृहिणी, शिशो यत्नो कणो यत्नात् सुपि हितवती दीन बदना, मयि क्षीणोपाय यदि कृतं दृशा अश्रु बहुले, तदन्तः शल्यम मे त्वमपि पुनरुद्धर्तु मुचितः। अये लाजान उच्चे पथि, पथि मने रास्ते में, अये मने अरे, लाजान इन लाओं को ले लो, ऐसा उच्च है मने ऊंचे स्वर में, वचनम मने बाणी को, आकड़ मने सुनकर, गृहिणी मने मेरी घरवाली, अर्थात मेरी गृहिणी जो है ऐसी आवाज को सुनकर के, अरे इन कील, कील मने होता है धान का लावा, कि अरे इन कीलों को ले लो, इन लाओं को ले लो, ऐसे वचन को जब मेरी घरवाली सुनती है तो अपने शिशो, अपने बच्चों के, काणों मने कानों को, यत्नात् सुपिहितवती दीन बदना, दीन बदना मने बहुत दुखी मन से अपने शिशो मने बच्चों के, काणों मने दोनों कानों को, यत्नात् सुपिहितवती यत्न पूर्वक ढक लेती है। इसका अर्थ क्या है कि छोटे बच्चे ऐसी बात को सुनेंगे तो घर की स्थिति को जानने के बिना ही वह उस चीज को पाने की जिद करेंगे। तो मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, मैं बहुत दरिद्र हूँ, इसलिए जब मेरी गृहिणी घरवाली ऐसे वाणी को ऊंचे स्वर में रास्ते पर सुनती है, करे इन कीलों को, इन धान के लाओं को ले लो, तो अपने बच्चों के दोनों कानों को बड़े यत्न पूर्वक ढक लेती है। मई क्षीणोपाय यदि कृतम दृशा अश्रु बहुले, बहुत से दृशा अश्रु बहुले, अपने आंखों में बहुत से आंसुओं को भर करके, मई क्षीणोपाय, क्षीण उपाय की तरफ जब वो देखती है तो तदंत शल्यम, उससे शल्य मने जो कांटा मेरे हृदय में चुभा है, हे देव त्वमसि पुनरुद्धर मुचितः, हे देव उसे आप ही निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया कि जैसे ही रास्ते में कोई फेरी वाला अपनी वस्तुओं को लेकर के बेचता है, उदाहरण में जैसे अरे इन लाओं को ले लो, ऐसी बात को सुन करके मेरी घरवाली अपने बच्चों के कानों को बड़े यत्नपूर्वक ढक लेती है, और बहुत से आंखों में आंसू को भर करके जब मुझ क्षीण उपाय की तरफ देखती है, तो हे देव जो मेरे हृदय में, उसे देख करके जो शल्य मने कांटा चुभा है, उसे आप ही निकाल सकते हैं। अब राजा उसके घर की स्थिति को सुन करके शिव शिव इति, राजा शिव शिव ऐसा उच्चारण करते हैं, उदीर्यन मने उदारता पूर्वक, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दत्वा लाख मुद्रा दे करके, प्राह मने कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र ही घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी घरवाली दुखी होगी। ऐसा कह करके प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्रा दे करके उसे घर भेज दिया।
अब अन्यदा दूसरे दिन भोज महेश्वरम नमितुम, भोज महाराज भोज भगवान शंकर का नमस्कार करने के अर्थात उनकी पूजा करने के लिए शिवालयम अभिगच्छत, शिवालय भी गए। तदा कोपि ब्राह्मण, वहां कोई ब्राह्मण राजानम शिव सन्निधो प्राह, राजा से भगवान शंकर के सामने कहा, देव। अब ये भगवान शंकर के बारे में है। अर्धम दान वैरिड़ा गिरजाप अर्धम शिवस्या हृतम, देवेत्थ थलम जगदीतले पुरहरा भावे समलिसति, गंगा सागरम अंबरम शशिकला नगाधिप क्षमालतम, सर्वज्ञ तम अधीश्वर तम गतम त्वामातु भिक्षाटनम। हे देव, भगवान शंकर का अर्धम जो आधा था वह दानों वैरिड़ा, दानों के वैरी भगवान विष्णु ने ले लिया। गिरजाप अर्धम हृतम, और गिरजा माने गिरिपुत्री अर्थात भगवान शंकर की पत्नी गिरजा माने पार्वती ने आधा हर लिया। इस प्रकार देवत्थलम जगती तले पुरहर अभाव। हे देव, इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर पुरहर माने भगवान शंकर का जब पूर्ण रूप से अभाव समलसत माने दिखने लगा, तो भगवान शंकर के जटा में जो गंगा थी वह सागरम कहाँ चली गई? सागर में चली गई। अंबरम शशिकला, और उनके मस्तक पर जो चंद्रमा की कलाएं थीं वह आकाश में चली गईं। नगाधिपच हमालतम, और उनके गले में जो नाग थे, नागराज थे, वो पाताल में चले गए। सर्वज्ञ तम अधीश्वर तम गतम, और उनकी जो सर्वज्ञता थी, हे अधीश्वर, वह आपके पास चली गई। तो अमातु भिक्षाटनम, और उनकी जो एक और विशेषता थी भगवान शंकर की कि वो भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगते थे, तो भिक्षाटन का गुण मेरे पास चला आया। समझ में आ गया कि भगवान शंकर का जो आधा था दानों के वैरी विष्णु ने ले लिया, आधा गिरजा ने माने पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार जब संपूर्ण पृथ्वी पर पूर्ण रूप से भगवान शंकर का अभाव दिखने लगा, तो उनके जटा में जो गंगा थी वो सागर में चली गई, उनके मस्तक पे जो चंद्रमा की कलाएं थी वो आकाश में चली गईं, और उनके गले में जो नागराज थे वो पाताल में चले गए। उनकी जो सर्वज्ञता थी, हे अधीश्वर, भोज की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो आपके पास चली गई, और तो मातु भिक्षाटनम, और उनके जो भिक्षाटन के गुण थे वो मेरे पास आ गए। राजा संतुष्ट होकर के तस्मै मने उसे भी प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्रा दिया। अन्यथा राजा समुपस्थिता सीताम प्राह, दूसरे दिन राजा के पास उपस्थित सीता से राजा ने कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम माड़ इति, प्रभात का वर्णन करो। सीताम प्राह, सीता ने कहा। अभी प्रभात का वर्णन सीता कर रही हैं। विरल विरला स्थूलास्तारा कलाविव सज्जना, जिस प्रकार कलाविव कलौ इव, देखिएगा इसमें आदि संधि है। जिस प्रकार विरल विरला स्थूला तारा माने प्रातः काल होने पर स्थूला माने मोटे मोटे तारे कहीं कहीं आकाश में दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार? कलौ इव सज्जना, कलयुग में सज्जनों की भांति। जिस प्रकार कलयुग में सज्जन कहीं कहीं दिखाई देते हैं, वैसे आकाश में मोटे मोटे तारे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं। मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्न भूनभः, और मुनि के मन की भांति नभः माने आकाश सर्वत्रैव चारों तरफ प्रसन्न हो रहा है। अपसरति च ध्वांतम चित्त सत्ता में दुर्जनः, जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति के हृदय से उसकी दुर्जनता शीघ्रता से जाती है, उसी प्रकार ध्वांत माने जो अंधकार है वह अपसरत माने जा रहा है। व्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी नुद्यमानिव, जैसे अनुद्यमी व्यक्ति के पास से उसकी लक्ष्मी शीघ्र ही चली जाती है, वैसी निशा ही माने रात्रि जो है वो शीघ्रता से जा रही है। इसका अर्थ एक बार पुनः देखिएगा कि कलयुग में सज्जनों की भांत मोटे मोटे तारे कहीं कहीं आकाश में दिखाई दे रहे हैं। आकाश उसी प्रकार मुनि के मन की भांति चारों तरफ प्रसन्न हो रहा है। सज्जनों के हृदय से जैसी दुर्जनता शीघ्रता से जाती है, उसी प्रकार अंधकार जा रहा है। और अनुद्यमी व्यक्ति के पास से जैसे लक्ष्मी माने उसका धन जाता है, उसी प्रकार रात्रि जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा, राजा ने उसे लाख मुद्रा देकर कालिदासम प्राह, कालिदास से कहा, सखे, हे सखा, तुमोपि प्रभातम माड़ इति, माने सीता प्रभात कालीन वर्णन कर चुकी थी। अब राजा कालिदास से बोलते हैं, हे सखे, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। इति ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा,
अभूत प्राची प्रिंगा रत रसपतिरु प्राप्य कनकम गतस्या चंद्रो बुद्धजन ग्राम सदसि क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम पराह दीपा राजन्ते द्रविड़ रहितानापि मिव गुणाः। अभूत प्राची, प्राची माने पूरब दिशा जो है, पिंगा माने पीले, अभूतपूर्व पीले रंग का हो रहा है। जैसे रसपति प्राप्य कनकम, रसपति पारे को प्राप्त करके सोने का रंग पीला हो जाता है, उसी प्रकार पूरब दिशा प्रातः काल में पीला हो रहा है। गतस्या चंद्रो बुद्धजन ग्राम सदसी, जैसे गंवारों की सभा से बुद्धिमानों की उपेक्षा होती है, उसी प्रकार चंद्रमा उपेक्षित होकर के जा रहा है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपत्य इवानुद्यम पराह, और जो तारे हैं उसी प्रकार क्षण में क्षीण हो गए हैं, जैसे अनुद्यमी राजा के पास से उनकी संपत्ति समाप्त हो जाती है। न दीपा राजन्ते, और दीपक उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रहे हैं, जैसे द्रविड़ रहिताना भी गुणाह, जो दरिद्र के गुण सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार दीप भी प्रातः काल में सुशोभित नहीं हो रहे हैं। एक बार देखेंगे फिर से इसको। जिस प्रकार पारे को प्राप्त करके कनक माने सोना पीला हो जाता है, प्रातः कालीन सूर्य के उदय होने पर पूरब दिशा पीला हो रहा है। और चंद्रमा किस प्रकार उपेक्षित हो रहा है, जैसे गंवारों की सभा से बुद्धिमानों की उपेक्षा होती है। बुद्धिमान जो अपना प्रवचन देता रहे, समझने वाला समझेगा नहीं तो कोई क्या करेगा। तो जिस प्रकार बुद्धिमानों की उपेक्षा होती है गंवारों की सभा से, उसी प्रकार चंद्रमा उपेक्षित होकर के प्रातः काल जा रहा है। और क्षण में माने जो तारे हैं, मोटे मोटे तारे, वो क्षण में उसी प्रकार क्षीण हो गए, जैसे अनुद्यमी राजा के पास से उसकी अथाह संपत्ति समाप्त हो जाती है। और दीपक उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते, जैसे दरिद्र के गुण सुशोभित नहीं होते। राजा तितुष्ट, राजा उससे संतुष्ट होकर के तस्मै माने उन्हें प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्रा दिए। इस प्रकार यह पाठ संपन्न हुआ।